मतलब 10 दिन में कोई क्या ही प्रैक्टिस करेगा लॉन्ग जंप की, बताओ। इतनी रनिंग करनी पड़ती है, रनिंग भी बहुत ज़्यादा है। रनिंग तब भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग जंप में कोई कितना कूद लेगा यार। मतलब कोई प्रैक्टिस करेगा अगर क्वालिफाई होने के लिए तो वो कितना कूद लेगा, बताओ। तो दोस्तों, धूप पर मैंने ऐसी नज़र लगाई कि धूप आके उसी वक्त चली गई थी 1 घंटे के अंदर। हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइज, आज है 1 जनवरी 2024। अब कितने बार हम गलती करेंगे, 2023 लिख देंगे। तो नया साल आ चुका है। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपकी पूरी फैमिली को भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, और जो लोग भी चाहते हैं इस साल सफल हो जाएं, ठीक है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उन सभी को सफलता मिल जाए। टाइम 9:30 हो रहा है और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ, रेडी हुई हूँ और पूजा कर ली है सभी ने। मम्मी पापा ने खाना भी खा लिया है, तो मैं भी अब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे फिर थोड़ी देर में। और फिर उसके बाद मुझे अपने बाल वाल भी बनाने हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह भी करनी है। कल हमारा एग्ज़ाम हुआ था वीपीडीओ का, मेरा नहीं था, मतलब बाकी सब लोगों का हुआ था उत्तराखंड में, यूके ट्रिपल एससी का। तो वो पेपर सॉल्यूशन मैंने कल ही कर दिया था। तो मुझे तो काफ़ी टफ लगा वो एग्ज़ाम। मतलब उसका जो पैटर्न था, मतलब क्वेश्चन वो ठीक थे, लेकिन उनको जो पूछने का तरीका है, जो हिंदी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश में देखने पड़ रहे थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहे थे। मतलब हिंदी लैंग्वेज भी बहुत अजीब बना रखी थी। और जो 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं उसमें तो कहाँ हिंदी थी, मतलब बहुत कम हिंदी थी। शायद यूके ट्रिपल एस सी ऐसे ही क्वेश्चन देता है, क्योंकि मैंने इससे पहले यूके ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, और ये वाला भी नहीं दिया, मतलब देखा बस। तो यूके ट्रिपल एस सी ऐसे ही बनाता है। और ऊपर से मेरी जो वो कुमाऊनी और गढ़वाली बोली भाषाओं के वो शब्द वगैरह होता है, वो मुझे याद नहीं है। तो वो भी मुझे करना है यार, वो बुक लेनी पड़ेगी, या फिर कहीं से कोई सोर्स मिल जाएगा वीडियो वगैरह से, तो वहीं से देख लूँगी। तो फिलहाल तो आबकारी की फ़िज़िकल की तैयारी चल रही है। बॉयज़ के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि बॉयज़ के लिए इतना ज़्यादा टफ फिज़िकल रखा है। मतलब कोई तुक है इस बात का कि क्वालिफाई में 15 फीट लॉन्ग जंप करनी है। मतलब क्वालिफाई में तो कम से कम थोड़ा कम रखो यार। तब भी ऐसा ठीक है ना कि 20 नंबर में, एक्सीलेंट में तुम ज़्यादा ज़्यादा दो, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिफाई एटलीस्ट कोई क्वालिफाई तो कर जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कम से कम क्वालिफाई तो कर ले, अपने फिजिकल को कम से कम उतना रखो, क्योंकि हालत ख़राब ही हो रही होगी सबकी प्रैक्टिस करते करते, बताओ। और लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ईजी है। उनको तो बहुत ज़्यादा इजी है। जो पुलिस कांस्टेबल में था ना, उससे भी कई ज़्यादा इजी गर्ल्स का फिजिकल इस बार रखा गया है। लेकिन बॉयज़ का तो पुलिस में कितना था, उसमें शायद 13 क्वालिफाई था। तो और गर्ल्स का एक्सीलेंट 13 था। और इस बार गर्ल्स का कितना रखा है, 10 फीट रखा है लॉन्ग जंप में एक्सीलेंट। एक्सीलेंट देखो, और 8 फीट क्वालिफाई। लेकिन बॉयज़ के साथ तो बिल्कुल ना इंसाफ़ी हुई है भाई, बिल्कुल ना इंसाफ़ी। और दिन कितने कम दिए, मतलब 10 दिन में कोई क्या ही प्रैक्टिस करेगा लॉन्ग जंप की, बताओ। इतनी रनिंग करनी पड़ती है, रनिंग भी बहुत ज़्यादा है। रनिंग तब भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग जंप में कोई कितना कूद लेगा यार। मतलब कोई प्रैक्टिस करेगा अगर क्वालिफाई होने के लिए तो वो कितना कूद लेगा, बताओ। खैर, मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हूँ, मेरे बच्चे आने वाले हैं और मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मम्मी ने आज ब्रेकफास्ट में बनाई है खीर, और खीर में कितना ज़्यादा घी डाल दिया है मम्मी ने, बताओ। मतलब साल के पहले दिन ही अगर मैं इतना घी खा लूँगी तो फिर क्या होगा मेरा। तो आज का मौसम भी बिल्कुल बेकार हो रहा है, क्योंकि जब धूप नहीं आती तो मुझे वो मौसम बिल्कुल ही बेकार ही लगता है। क्या ही फ़ायदा फिर इस मौसम का जब धूप ही नहीं है तो। और मैं धूप की मरीज हूँ, मुझे धूप चाहिए होती है, क्योंकि मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं। मतलब ठंड के मौसम मुझे पसंद ही नहीं है। क्यों आता है ये विंटर, क्यों आता है भाई। दोस्तों, अभी 10 बज गए हैं और धूप बहुत अच्छी आ गई है। कम से कम नए साल के दिन तो धूप आ ही गई है, वरना तो 2 दिन से बिल्कुल कोहरा कोहरा हो रहा था। और अभी खुशी आ रखी है बस। मैं अपने सारे सामान अभी छत पे ले आई हूँ। कंघी भी ले आई हूँ मैं यहीं पर, क्योंकि बाल जैसे सूख जाएंगे तो मैं सुलझा लूँगी। और अपने लिए बुक्स भी ले आई हूँ, मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं, वो भी मैं छत पे ही करूँगी अब, क्योंकि इतनी प्यारी सी धूप जो आ गई है आज साल के पहले दिन में। अभी रुचि तो नहीं आ रखे हैं, पता नहीं कब आएंगे। 10:20 हो गए। वो शायद न्यू ईयर मना रहे घर पे। तो दोस्तों, धूप पर मैंने ऐसी नज़र लगाई कि धूप आके उसी वक्त चली गई थी 1 घंटे के अंदर अंदर। और कभी कभी आ भी जा रही है, बादल लगे हुए हैं तो कभी हट जा रहे हैं, कभी धूप आ जा रही है। अभी 1 बज रहा है और हमारा लंच टाइम हो गया है। और आज मैं लंच के टाइम पर ही लंच करने वाली हूँ, वरना तो फिर वो शाम का हो जाता था हमेशा। तो अब विंटर वैकेशन हमारी पड़ चुकी है 15 तक।
15 तक हमें स्कूल नहीं जाना है और अब मैं आराम से अपना काम करूँगी और व्लॉग्स बनाऊँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब। तो मम्मी पापा को मैंने खाना दे दिया है और मैं भी अपना खाना लेकर बाहर ही जा रही हूँ क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और फिर उसके बाद मैं अपने नोट्स वगैरह तैयार करूँगी। तो आज मम्मी ने लंच में बनाई है जो मूली की बड़ी बनाई थी ना पिछले व्लॉग में, पता नहीं मैंने व्लॉग अपलोड किया भी है नहीं, तो उसमें जो मम्मी ने मूली की बड़ी बनाई थी तो उसकी ही दाल बनाई है मम्मी ने। दाल बोलेंगे सब्जी बोलेंगे। तो ये है टेस्टी सी बड़ी, बहुत टेस्टी हो रही थी। कल भी मम्मी ने यही बनाई थी तो मैंने देख लिया था, बहुत टेस्टी हो रही है। मम्मी एक बार खा के आ भी गई है दोबारा और मैंने अभी पहली बार गई। अभी लेके जाती हूँ अपना खाना बाहर को। अब के खाएंगे चारपाई में। सूरज है तो सही, पता नहीं कहाँ पर है पर। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं तब से धूप में पड़ रही थी बाहर। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई, मम्मी ने मुझसे चाय बनाने के लिए बोला और हम लोगों ने चाय पी। तो अभी भी मैं पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि कपड़े ले आओ, मैं कपड़े लाना भूल गई थी छत में से। तो अब थोड़े ठंडे ठंडे भी हो गए वो। तो कुछ कपड़े तो गीले हैं क्योंकि मैंने ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपने कपड़े धोए थे और बाकी जो मम्मी ने धो रखे थे वो सूख ही गए हैं लगभग लगभग। तो उनको मैं तय कर लेती हूँ और जो मेरे गीले वाले हैं उनको मैं सुखा देती हूँ रूम पे ही। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आज कुमाऊँ परिषद, और कुमाऊँ परिषद पढ़ा है पहले से लेकिन मैं लिख भी रही हूँ साथ में। कुछ कुछ फैक्ट हैं जो छूट जाते हैं और ये टॉपिक तो आता ही है हमेशा एग्ज़ाम में, तो मैंने सोचा लिख भी लेती हूँ इसको। और जो बाकी बीएड वाला काम है वो तो मैं पता नहीं कब करूँगी, जब ग्रुप में मैसेज आएगा कि इतनी डेट को सबमिट करना है तभी शायद मेरा वो स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी 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 मुझे वो करने का मन नहीं कर रहा, बहुत टाइम से मेरी गर्दन थक गई है उसको लिखते लिखते और बोरियत से भी आ गई थी ना एक ही चीज़ को बार बार लिखते लिखते। तो मैं अपना ही पढ़ रही हूँ अभी। और मुझे बीएड वाला काम करने में ना इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है। यही वाला पढ़ाई करने में तो आता है कि हाँ चलो एग्ज़ाम आएंगे तो मैं कुछ करूँगी इसमें, पर बीएड वाला तो मुझे यूज़लेस लगता है, बिल्कुल यूज़लेस, कोई सुन ना ले। अभी 9:40 हो रहे हैं और मेरा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। अब मैं इनको फटाफट से सही कर लेती हूँ और अपने मुझे बाल बांधने हैं, जूड़ा बांधती हूँ और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करूँगी। और इस व्लॉग को मुझे एडिट भी करना है तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।